सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो खास करके जिसने एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा वो आप सभी एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका फ़ोन के अंदर जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद काफ़ी सारे जो एंड्रॉइड फ़ोन है जिसका फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन बहुत लो है, लाइक आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका फ़ोन के अंदर, और ज़्यादातर आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जिसका फ़ोन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जिनका फ़ोन के अंदर बहुत लो होता है। लाइक आपका फ़ोन के अंदर 2 GB रैम एंड आपका 16 GB जो इंटरनल मेमोरी है। तो इसी तरह आपका जो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपका फ़ोन आता है तो उस फ़ोन के अंदर काफ़ी स्पीड है वो आपका काफ़ी लो हो जाता है, क्योंकि आपका जो इंटरनल मेमोरी होता है वो आपका कम होता है, उसके अंदर आपका जो रैम होता है वो भी आपका बहुत कम होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका काफ़ी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा होने के कारण आपका क्या होता है, आपका फ़ोन हैंग करता है। तो वहाँ पर आपको करना क्या होगा, वहाँ पर आपको फ़ोन को कभी भी अपडेट नहीं करना है, ठीक है। और जिसने अपडेट कर लिया हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका फ़ोन के अंदर डाउनग्रेड करना पड़ेगा। आपका जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड 10 है तो वहाँ पर आपका 10 से आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड्रॉइड 8 या फिर 8.1 इस तरह आपको करना पड़ेगा। या फिर आपका जो लेटेस्ट वर्जन आपका फ़ोन के अंदर अपडेट किया हो तो वो आपका डिलीट करके मतलब फॉर्मेट करके आपका जो पुराना वाला वर्जन था वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मेरा फ़ोन बहुत स्लो हो रहा है एंड यहाँ पर जो फ़ोन मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो न्यू वर्जन का सॉफ्टवेयर एंड जो ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर वो कैसे डालना है उसका प्रोसेस बताओ एंड उसके ऊपर वीडियो चलाओ। तो फाइनली वो वीडियोस आज लेकर आ गया हूँ। उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, किस तरह आपको डाउनलोड करना है एंड किस तरह आपको अदर्स कोई दूसरा वर्जन का सॉफ्टवेयर आपका फ़ोन के अंदर डालना है, वो आपका उस फ़ोन के रिलेटेड तो वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और वीडियो को कहाँ पर स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी सवाल है सोचा तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर, एंड मोबाइल फ़ोन का आने के बाद सिंपली यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली सर्च करूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका रियलमी का फ़ोन है या फिर आपका ओप्पो का फ़ोन है तो उसका मॉडल नंबर सिंपली सर्च करना है। मॉडल के हिसाब से उसका ऑफिशियल जो साइट है वो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका यहाँ पर रियलमी का फ़ोन है तो सिंपली आपको यहाँ पर उसका जो ऑफिशियल साइट है वो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर realme.com यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एंड सर्च करने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जिस कंट्री से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, तो उसी कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो रियलमी इंडिया, तो सिंपली मैं इंडिया से हूँ तो इसलिए यहाँ पर सिंपली इंडिया ओपन कर लूँगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो रियलमी इंडिया, तो सिंपली ये आपका ओपन करने के बाद उसका ऑफिशियल साइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर अपडेटेबल के ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रियलमी का फ़ोन है या फिर आपका ओप्पो का फ़ोन है तो उसका सॉफ्टवेयर को मतलब डाउनग्रेड करना है, मतलब जो आपका नया वर्जन है वो आपको वहाँ पर उस फ़ोन के अंदर ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर को डालना है। तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपका जिसका पुराना वर्जन है तो उस फ़ोन के अंदर नया वर्जन का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आपका फ़ोन को यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर पीसी वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर देखो रियलमी EY 1.0 रियलमी 7i, तो यहाँ पर आपका मॉडल का हिसाब से आपका जो भी फ़ोन का मॉडल है वो आपको यहाँ पर सिंपली चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो फाइल है वो आपका फार्मवेयर फाइल, मतलब जो आपका फ्लैश फाइल है, सॉफ्टवेयर का जो मेन फाइल है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारे फ़ोन का जो यहाँ पर वर्जन है मतलब मॉडल है वो यहाँ पर देख सकते हो। रियलमी नार्जो 20A, उसके बाद यहाँ पर देखो रियलमी नार्जो 20 प्रो, बहुत सारे काफ़ी सारे यहाँ पर मोबाइल का फ़ोन का जो मतलब मॉडल नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो तो आपका जो भी मॉडल नंबर है उस मॉडल नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी फ़ोन के हिसाब से मैं आप लोग एग्जांपल की तरफ से यहाँ पे देखो ये जो कि यहाँ पे देखो रियलमी नार्जो 20, ठीक है, रियलमी नार्जो 20 मॉडल का जो फ़ोन है तो उसी फ़ोन का जो मॉडल है उस मॉडल के हिसाब से मैं आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो सॉफ्टवेयर का जो फाइल का साइज़ है यहाँ पे देखो 3.37 GB उसका फाइल का साइज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो हाउ टू अपडेट, ठीक है, तो उसको सिंपली डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले इस डाउनलोड का बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका मेन फाइल है सॉफ्टवेयर का वो आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये मेरा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखो तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो हाउ टू अपडेट करने का प्रोसेस आपको यहाँ पर बिल्कुल फाइनली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो A to Z सब कुछ आपको यहाँ पर देख सकते हो किस तरह ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसको अपडेट करना है आपका फ़ोन के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो नोटिस प्लीज़ बैकअप योर डाटा बिफोर अपडेटिंग सेटिंग्स एडिशनल सेटिंग्स, मतलब सबसे पहले आपको जो भी डाटा है आपका फ़ोन के अंदर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर जो भी आपका डाटा है वो सबसे पहले आपको बैकअप करने के लिए बता रहे हैं। इसलिए बैकअप करके दूसरा कोई डिवाइस के अंदर रख लीजिए, ठीक है। बैकअप करने के बाद आपको किस तरह ये जो न्यू सॉफ्टवेयर है या फिर आपका पुराना वाला वर्जन आपका सॉफ्टवेयर का आपका फ़ोन के अंदर डालना चाहते हैं तो बहुत आसानी से डाल सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर देखो आपका बैकअप एंड रिस्टोर सिलेक्ट द डाटा टू बैकअप, ठीक है। तो सिंपली डाटा को बैकअप करके रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लीज़ कीप द बैटरी लेवल ओवर 30%, मतलब आपका फ़ोन का जो बैटरी का चार्ज है वो आपका फुल्ली रख लीजिए, ठीक है। 30% के ऊपर आपको बैटरी का चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नीचे रखोगे तो आपका फ़ोन बीच में ब्रेक हो सकता है। उसका आपको मैं देखो प्लीज़ डो नॉट टर्न ऑफ योर फोन ड्यूरिंग द अपडेट प्रोसेस, मतलब जब अपडेट प्रोसेस होगा तो उस टाइम आपको फ़ोन को किसी भी तरह छेड़छाड़ करने का मतलब करना नहीं है, स्विच ऑफ करना नहीं है, ठीक है। तो स्विच ऑफ कर देगा तो अपडेट करते हैं आपका फ़ोन यहाँ पर नहीं भी ओपन हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाउ टू अपडेट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके मतलब सिंपल मोड पर आपको यहाँ पे देखो ट्रांसफर द फर्मवेयर योर डाउनलोड थ्रू द फोन स्टोरेज, गो टू द फाइल मैनेजर एंड फाइंड द फर्मवेयर, देन क्लिक द फर्मवेयर अपडेट नाउ एंड वेट फॉर द अपडेट टू सक्सेस, ठीक है। मतलब जिस फाइल के अंदर आपका मतलब जो आपका मेन फाइल सॉफ्टवेयर का मेन फाइल डाउनलोड करके रखा हो वो आपका कोई भी एक यहाँ पर सिंपली जो मतलब डाउनलोड वाला जो फाइल है फोल्डर है, डाउनलोड वाला जो फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर आपको देखने मिलेगा आपका मेन फाइल। उसके बाद आपको ये बोलते हैं अपडेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिकवर मोड, सबसे पहले आपको रिकवर मोड पर जाना पड़ेगा आपका फ़ोन के अंदर। उसके बाद रिकवर मोड पर जाने के बाद आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो आपका जो SD कार्ड है उस SD कार्ड के अंदर कॉपी करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो उसके बाद उस मेमोरी कार्ड को आपका फ़ोन के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड किया हो उस सॉफ्टवेयर को आपका फ़ोन के अंदर आपका फ़ोन का जो मेमोरी कार्ड है मतलब दूसरा कोई मेमोरी कार्ड लेके उस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करके कोई न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उस सॉफ्टवेयर को पेस्ट करके रखना होगा। उसके बाद उस मेमोरी कार्ड को आपको फ़ोन के अंदर लगा देनी है। तो सिंपली लगाने के बाद फ़ोन को आपका स्विच ऑफ करना पड़ेगा। उसका आपके मतलब प्रेस एंड होल्ड द पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन्स, आपका जो पावर बटन है उसके बाद आपका जो वॉल्यूम डाउन बटन है मतलब जिस बटन को यूज़ करके आपका साउंड लो करते हैं तो उसको एंड पावर बटन को एक साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखो उसके बाद ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद चूज़ द लैंग्वेज यू वांट, ठीक है। यहाँ पर आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो और एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिंपली आपको स्टोरेज डिवाइस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखो फ्रॉम फोन स्टोरेज या फिर फ्रॉम SD कार्ड, जिस फोल्डर के अंदर रखा हो वो आपको सिंपली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका SD कार्ड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो सिंपली जो फोल्डर मतलब जो फाइल आपका जिस फोल्डर के अंदर रखा हो उसके ऊपर सिंपली आपको उस फोल्डर को सिंपली सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो यू कैन अपडेट बाय योरसेल्फ, प्लीज बैकअप द इंपोर्ट डाटा योर फोन इनवॉइस इन वारंटी कार्ड ऑटो। उसके बाद सिंपली उस फोल्डर के ऊपर आपको सिंपली सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा। तो ये था आपका अपडेट करने का प्रोसेस, चाहे आपका न्यू वर्जन है या फिर आपका ओल्ड वर्जन है, चाहे कोई भी आपका वर्जन है वो आपको प्रोसेस है आपको फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत आसान है। या फिर का ये जो मैं आप लोग बता रहा हूँ ये आपका समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर मुझे बता सकते हो, मैं दूसरा कोई लाइव वीडियोस डालने के लिए कोशिश करूँगा। एंड साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चला आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।